फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्टडी सेंटर एसएससी। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं लूसेंट प्रैक्टिस सेट 3। चलिए बिना देर किए इसको प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मेरे साथ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बौद्धों का है। फिर बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की थी? तो कुशीनगर में, या उसी को बोला जाता है कुशीनारा। फिर उसके बाद दिया है कि किस शासक ने बौद्ध धर्मों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वो की थी आपको धर्मपाल ने। फिर उसके बाद लिखा है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? वो किया गया था अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो वो की गई थी पाली। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो है आपका किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वो हुआ था अशोक के समय में। सांची क्यों विख्यात है? तो है अशोक के से बौद्ध सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए। फिर उसके बाद है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो शाक्य वंश में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? यशोदा थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सुभद्र था। उसमें कौन था? सुभद्र था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? गांधार। फिर किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? पाली। फिर उसका महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है? तो अजंता में है। फिर उसके बाद मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। फिर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन में किए गए थे? बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है, वो है बिहार में। फिर उसके बाद है जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक है बौद्ध ग्रंथ का। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? गया से हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का सर्वप्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, जो सारनाथ में दी गई थी। वाराणसी के पास में ही है सारनाथ। फिर उसके बाद है दोस्तों कि बौद्ध धर्म ने समाज में निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। तो महिला और शूद्र पे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। फिर उसके बाद दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अलग अलग मतलब उनके गृह त्याग, फिर उनके ज्ञान के लिए अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग पशुओं को डिनोट किया गया है। तो उस डिनोशन के लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा। चलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी आपको वैशाली में। वो कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन है। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को कहा गया है द लाइट ऑफ एशिया। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने और सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीनो तो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। फिर उसके बाद तो जियो और जीने दो का इंग्लिश में हो जाएगा लिव एंड लेट लिव। फिर उसके बाद जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य शब्द है। क्या है? कैवल्य शब्द है। फिर उसके बाद है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलग्राम। इसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में जो छूट गया है पीछे, उसके लिए एक साथ ही पूरे एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। फिर उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो राजगीर में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी में है राजगीर।
निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वीडियो में आइए, नेक्स्ट वीडियो में है कि निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों, आपको उनको सुमेलित करना है, तो इस सुमेलित है यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसको आप लोग मैच करा लीजिए। फिर उसके बाद 44 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। फिर भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो वो अत्यधिक है गुप्त वंशों का। किसका है? गुप्त वंशों का है। नहीं, इसके लिए है 46 नंबर। 46 में हम लोग आते हैं 46 नंबर में। तो 46 नंबर में है, तो इसमें है हिंदू यूनानी, हिंदू यूनानी। फिर उसके बाद भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जामिल थे। फिर त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो यह है जैन धर्म की। फिर उसके बाद इसमें रीजन पूछा हुआ है, तो इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। फिर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है, आर और ए दोनों सही है। फिर उसके बाद दिया है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल बी नंबर ही सही है। फिर उसका निम्नलिखित कथनों का विचार करें और चैत्य और विहार में क्या अंतर है इसे स्पष्ट करें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। फिर उसके बाद है बौद्ध भिक्षुक रहने वाली जगह को बोला जाता है विहार। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो उस समेत शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? अजात शत्रु ने की थी। फिर उसके बाद आपका इधर आ जाएगा कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो उसने वर्ण जाति के अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन और निम्न समझा। बिल्कुल तीनों सही है, तीनों सही है। फिर उसके बाद है वासुदेव कृष्ण की पूजा। वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वो की थी सातवतों ने की थी। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कलाक्रम देखिए। तो पहले हुई थी राजगीर में, 1 नंबर में राजगीर में हुई थी। राजगीर में हुई थी। फिर 2 नंबर में हुई थी वैशाली। वैशाली 3 नंबर में पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र और चौथे में हुई थी कुंडलग्राम, जो कि कश्मीर को बोला जाता है कुंडलवन। कुंडलवन बोला जाता है कश्मीर को। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। 58 नंबर में है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व किसको दिया? किसी को नहीं दिया था। सयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। फिर गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 544 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची स्तूप। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण नंदन का वर्णन किया गया है? तो भागवत पुराण में किया गया है। फिर जैन समुदाय में प्रथम विभाजन को श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। तो वो स्थूलभद्र को भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था तो पावा में हुआ था। कहाँ हुआ था? 66, यानी कि ये हुआ था नहीं, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हुआ था पाटलिपुत्र में। फिर उसके बाद दिया गया है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हुआ था आपको ऑप्शन नंबर बी वल्लभी में दिया गया था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में की गई थी? प्रकृति और अर्धमागधी।
अर्धमगधी, प्रकृति और अर्धमगधी जो एक बिहारी भाषा है, मगधी। चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4 को हम लोग बहुत जल्द ही डालेंगे। कुछ व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको इस वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।